ओम शांति। बहुत बहुत समय पहले जब हम छोटे थे तो हमारे शहर में एक भागवत कथा हुई थी और माँ कनकेश्वरी देवी जी वहां आए थे और उस भागवत कथा में उन्होंने एक भजन गाया था जो था मन लागो मेरो यार फकीरी में। और हम उस सभा में बैठे थे और बैठे बैठे ही लंबा समय तक अशरीरी हो गए थे। उस सभा में हजारों लोग थे और वहां बैठे बैठे ऐसे अनुभव हुआ था जैसे ये शरीर है नहीं, ये शरीर खो गया है। आज सुबह जब मुरली सुन रहे थे तो बाबा ने कहा, तुम सब कौन हो? फकीर हो। तुम्हारा प्यार किससे है? तुम्हारा प्यारा कौन है? साहिब। तुम सब फकीर हो, अर्थात तुमने सब कुछ छोड़ा है, अर्थात तुम केवल अपने आप को आत्मा समझते हो, बाकी तुमने सब कुछ छोड़ दिया है। कबीर का ये गीत, जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो गरीबी में सुख है वो सुख अमीरी में नहीं। भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बन आई सबूरी में। हाथ में खुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जागिरी में। आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। धन खाक हो जाएगा, किस बात की मगरूरी। और नशा कैसा है कि हाथ में कुंडी, बगल में सोटा, एक कमंडलू है, एक किताब है और सारा संसार जैसे जागीर है। जो कुछ हो रहा है इसमें सब बातें सुनी जा रही है और गुजरान और गुजार हो रहा है, गुजर हो रहा है गरीबी में। जो सुख पाओ राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। फकीरी, अमीरी, सबूरी, मगरूरी। फकीरी अर्थात क्या? गरीब होने का संबंध धन से नहीं है। एक कितना भी बड़ा व्यक्ति जो गरीब है या दूसरा जो अमीर है, जब बाबा कह रहे तुम सब फकीर हो, इसका अर्थ धन से नहीं है। इसके कुछ गहरे अर्थ है, कुछ आध्यात्मिक अर्थ है। जैसे एक पिता जो बहुत अमीर है, जिनके पास महल माड़ियां है, वो सोचता है कि मेरे बेटे ने कभी गरीबी देखी ही नहीं। वो सोचता है कि मेरे बेटे ने कभी ये जाना ही नहीं कि गरीब लोगों को क्या सहन करना पड़ता है। और पिता को थोड़ा घमंड भी था अपनी अमीरी पर, और वो अपने बेटे को, छोटे बच्चे को ये दिखाना चाहता था कि गरीब लोग कितने दुखी है और गरीब लोग क्या क्या सहन करते हैं। और उसे ये भी जतलाना चाहता था कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारा जन्म मेरे पास हुआ है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि हाँ, हम कुछ दिन के लिए गरीबों की बस्ती में जाकर रहेंगे।
और वो पिता उस बेटे को लेकर कंट्री साइड, खेतों में जहां गांव है, खलियान है, ऐसी जगह लेके जाते हैं और 1-2 दिन उन गरीबों के बीच रहते हैं और वापस आते हैं। उनको लगता है बेटे ने बहुत समझ लिया होगा कि हम कितने खुशनसीब हैं और वो लोग कितने दुखी, कितने गरीब। वो अपने बेटे से पूछते हैं, तुमने क्या सीखा वहां जो 2-3 दिन रहे, तुमने क्या समझा? वो बेटा बहुत अच्छा उत्तर देता है, 7-8 बातें वो बताता है। वो कहता है, हमारे यहां एक कुत्ता है, उनके पास 4 थे। वो कहता है, हमारे पास पॉन्ड है, तालाब, उनके पास झरने बह रहे थे। वो कहता है, हमारे पास आंगन है, उनके पास खेत था। वो कहता है, हमारे पास जमीन का ये टुकड़ा है, उनके पास जमीन का वो टुकड़ा था जो क्षितिज को छूता था। वो बच्चा कहता है, हमारे पास भोजन है जो हम खरीदते हैं, वो भोजन खुद उगाते हैं। वो बच्चा कहता है, हमारे पास नौकर है जो हमारी सेवा करते हैं, वो लोग खुद दूसरों की सेवा करते हैं। वो बच्चा कहता है, हमारे पास ये दीवारें हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, वो उनके पास दोस्त है जो उनकी रक्षा करते हैं। पिताजी, मैंने ये जाना है कि हम लोग कितने गरीब हैं। वो कहता है कि मैंने ये जाना कि हम कितने गरीब हैं। पिताजी निस्तब्ध। वास्तव में अमीरी क्या है, वास्तव में गरीबी क्या है? बाबा कहते हैं, फकीर बन जाओ। फकीर बन जाओ अर्थात क्या जिसके पास बहुत पैसा है वो फकीर नहीं है? हो सकता है जिसके पास, जो करोड़पति है वही वास्तविक फकीर है, और जो गरीब है, जिसके पास जरा भी पैसा नहीं है, वो सबसे अधिक कंजूस, सबसे लोभी, सबसे आसक्त हो सकता है। फकीरी का संबंध पैसों से नहीं है, वृत्ति से है। गरीब तो ज्यादा कंजूस होते हैं, गरीब तो ज्यादा लोभी होते हैं। कभी कभी वो तो अपनी गरीबी का ही गुणगान करते रहते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। ये पैसा नहीं है कहना भी आसक्ति है, ये भी लोभ का ही एक दूसरा उल्टा रूप है। एक तो वो है जो लोभी है, जिसका केंद्र धन है। एक दूसरा है जो गरीब है, पर वो भी लोभी है, उसका भी केंद्र धन ही है। फकीर तो दोनों भी नहीं हुए। फकीर अर्थात वो नहीं जो कोई भगवा पहन के रास्ते पर घूमे एक तारा लेकर। फकीर होना मन की चित्त दशा है। तो ये फकीरी क्या है? बाबा ने कहा, तुम सब फकीर हो, तुमको साहिब मिला है, तुमको प्यारा एक साहिब है। तो फकीर बन जाना अर्थात क्या हो जाना? मन लागो मेरे यार फकीरी में। उस सत्संग में हम जब बैठे थे और जब घर आए तो ये गीत एकदम अंदर गहरे उतर गया, और जब हम गाने लगे और हमारी माताजी ने सुना, उन्होंने कहा, ऐसे गीत नहीं गाने चाहिए, ये हमारे गीत नहीं है, ये वैरागी वाले गीत है, और हमको तो ऐसे ही गीत पसंद है जिसमें वैराग समाया है। मन लागो मेरो यार फकीरी में। द्वापर की शुरुआत से ईसाई धर्म में जब सन्यास मार्ग की स्थापना हुई, ऐसा एक महान योगी और संत सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी था। एसिसी में रहने वाला सेंट फ्रांसिस, जो कि पहले सैनिक था, युद्ध के लिए जा रहा था। अचानक से आवाज आई पीछे से, फ्रांसिस फ्रांसिस फ्रांसिस, गो एंड बिल्ड माई हाउस अगेन। जाओ मेरा घर फिर से बनाओ। कौन सा घर? क्या घर? उसे तो पता ही नहीं। उसके अंदर तो नशा था, उसकी शादी होने वाली थी, मंगनी हो गई थी,
और अभी राज्य पर किसी और ने आक्रमण कर दिया था। वो सैनिकों के साथ जा रहा था अपना घोड़ा लेकर, तो पीछे से आवाज आई। कहां से आवाज आई उसको समझ में नहीं आया, पर वो आवाज में ऐसी कशिश थी, ऐसी पावर थी कि वो रोक नहीं पाया अपने आप को, पीछे आ गया। वो आवाज कह रही थी कि मेरा जो घर है, जो जर्जर हुआ घर है, गो एंड रिपेयर माई डिलैपिडेटेड हाउस। मेरा जो जर्जर हुआ घर है फिर से बनाओ। कौन सा घर, कैसा घर? वो वापस आता है, उसके पिताजी उसकी माताजी बड़े नाराज होते, देश के लिए गया और कायरो की तरह वापस आया। राजा को पता चलता है, कारागार में डाल देता है। ऐसे कायरो को कई महीने तक जेल में रहता है, उसी जेल में, उसी कारागार में, उसी बंदी गृह में आध्यात्मिक क्रांति घटित होती है। और जब निकलता है तब वो फ्रांसिस नहीं रहा जो किसी के से प्रेम करता है और किसी से शादी करनी है। अब उसके मन में बस एक ही आवाज गूंज रही है, फ्रांसिस, फ्रांसिस, गो एंड बिल्ड अप माई हाउस अगेन। वो घर को ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते एक खंडहर के पास पहुंचता है जो कभी चर्च था। उसको लगता है यही वो जगह है, और वहां वो एक चर्च का निर्माण करता है। और करता भी कैसा है, पत्थर उठाता है, यहां से वहां से, धीरे 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 वहां एक बड़ा चर्च बनता है। और ईसाई धर्म में पहली बार फ्रांसिसियन ऑर्डर एक ऐसे लोगों का संघ निर्माण करता है जिनका जीवन केवल और केवल प्रभु प्रेम के लिए है, परमात्मा संदेश के लिए है। और उस संघ में 2 नियम होते हैं। पहला नियम गरीबी, और दूसरा नियम ब्रह्मचर्य, पॉवर्टी एंड सेलिबसी। हाथ ही नहीं लगाना धन को, क्योंकि धन ही को माया का रूप समझा गया और देखा भी गया। सब कुछ छोड़ दिया उसने। और वो एक फकीर था जो कि अलिप्त था, अस्पर्शित। कोई भी आसक्ति ने उसे कभी स्पर्श नहीं किया बाद में। ऐसा तपस्वी जीवन उसका था। तो फकीर अर्थात, फकीरी अर्थात बहुत सारे सूक्ष्म अर्थ है उसके। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला अर्थ है अलोभ। फकीरी अर्थात अलोभ, लोभ नहीं। दादी जानकी ने कभी कहा है, ऐसा कोई है, मैं ट्रायल लेती हूं विदेशियों की, जब भी किसी दूसरे शहर में जाते हो, कौन ऐसा है जो वहां का कुछ भी नहीं खरीदता है और वापस आता है? कहीं पे भी नए स्थान पर गए, नए शहर में गए, विदेश में गए, तो सबसे पहले क्या करते हैं? बूट खरीदना है, जैकेट खरीदना है, पर्स खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। किसी के पास कोई नई वस्तु दिखी तो ये कहां से खरीदी? ये सब लोभ का विस्तार है। कहीं पर भी आंख ना डूबे। महलों में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, कुछ भी खरीदने की इच्छा ना हो कि ये मैं अपने घर के लिए खरीद के ले जाऊं। ये लोभ है। और जब तक ये प्रवृत्ति है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये फकीर कहां से हुआ? यहां तो आंखें डूब रही है। दादी ने कहा, मैं विदेशियों की हमेशा ट्रायल लेते आई हूं, देखती हूं कोई कहां जाता है तो कहां बुकती, पर्स खरीदूं, साड़ी खरीदूं, मेकअप का सामान खरीदूं, बैग खरीदूं, बूट खरीदूं, जैकेट खरीदूं। लोभ। फकीर अर्थात अलोभ। कुछ भी नहीं चाहिए। आज की मुरली में इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। 3 प्रश्न पूछे बाबा ने 3 अलग अलग स्थान पर। सबसे पहला प्रश्न के रूप में नहीं है, बाप पूछते हैं, घर जाने की दिल होती है? उत्तर बाबा ने खुद ही दिया, क्योंकि पूछने का अंदाज बड़ा सौम्य है कि वो आत्माओं का घर है। दूसरी जगह पूछा, बाप बच्चों से पूछते, घर जाने का विचार है? उत्तर बच्चों ने दिया, हां बाबा, क्यों नहीं, भक्ति इसीलिए तो की थी। तीसरी जगह पूछा, तुमको चलना है कि नहीं चलना है?
हाँ बाबा, वो हमारा स्वीट होम है। पहला पूछा दिल होती है, दूसरा पूछा विचार है, और तीसरा चलना है कि नहीं चलना है, कि यहीं रहना है। उस लोक में चलना है जो निराकार है, और उस लोक में चलने के लिए तुम्हें एकदम पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। क्या कहा? तुम्हें एकदम पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, तुम्हें संपूर्ण निर्विकारी बनना है, क्योंकि वो लोक बड़ा पावन है। तो फकीर अर्थात जरा भी लोभ नहीं। एक व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, महलों में रहता है, और संपूर्ण लोभ, जरा भी किसी वस्तु में आंख नहीं डूबती। और एक फकीर हो सकता है, भिखारी, जो पूरा लोभ से भरा हुआ है, वस्तु वस्तु में लोभ है। छोटी छोटी चीजें देखता है तो सोचता है अपने पास रख लूं, सोचता है मेरे काम आएगी बाद में, सोचता है जमा करके रख दूं। ये लोभ की वृत्ति है। यहां सब नष्ट होने वाला है, क्यों पकड़ के रखना है कोई वस्तु को? और जिसने जितना अपने लोभ का विस्तार किया है ग्रीड, नाम देता है नीड। व्याकरण ही बदलना पड़ेगा, संज्ञा की त्रुटि है। अपने ग्रीड को किसका नाम देता है? नीड का, आवश्यकता का। आवश्यकता नहीं है उसकी, आवश्यकता है तो बहुत ही कम है व्यक्ति की। और यह देखा गया है कि अमीरों में थोड़ा कम लोभ होता है, गरीबों में ही ज्यादा लोभ होता है। वही अपनी गरीबी का दिन रात गुणगान करते रहते हैं, ऐसा है वैसा है। तो पहली परिभाषा है अलोभ। इस संसार की कौन सी वस्तु मुझे चाहिए, और वो वस्तु यदि मिल भी जाए तो क्या मैं तृप्त हो सकता हूं? क्या आत्मा की प्यास किसी वस्तु की है या शांति की है? इस संसार की कोई भी वस्तु आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। आवश्यकताएं, नीड्स, नेसेसिटीज दूसरी बात है, परंतु ग्रीड ये विकार है, और इसमें बेचैनी है, हलचल है बहुत। क्योंकि जो वस्तु मुझे चाहिए वो पाते ही वो वस्तु व्यर्थ हो जाती है, फिर दूसरी कोई चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, और इसी चक्र में आत्मा फंस जाती है। इसके लिए बाबा ने कहा संपूर्ण बेगर बन जाओ, कभी कभी मुरलियों में आए, संपूर्ण फकीर बन जाओ, मन लागो मेरो यार फकीरी। बाइबल में एक जगह स्टेटमेंट है, ब्लेसड आर द प्योर इन स्पिरिट फॉर दे शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ हेवन। जो गरीब है वही स्वर्ग के राज्य में चलेंगे। जो यहां गरीब है, दोज हु आर द लास्ट शैल बी द फर्स्ट, दोज हु आर द फर्स्ट शैल बी द लास्ट इन माई किंगडम। जीसस क्राइस्ट जा रहा है और एक बहुत करोड़पति व्यक्ति आता है पीछे से, वो कहता है कि लॉर्ड, हे मालिक, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है जैसे बाकी लोग चल रहे हैं। वो उसको कहता है जीसस कि जाओ, तुम्हारे पास जितना धन है सब बेच दो और गरीबों में बांट के आ जाओ। वो पीछे हटता है, वो कहता है ये मुझसे नहीं होगा। और फिर जीसस कहता है कि इट इज पॉसिबल फॉर कैमल टू एंटर द आई ऑफ अ नीडल देन द रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। एक ऊंट सुई की आंख से निकल सकता है, परंतु एक अमीर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकता, क्योंकि कितनी आसक्तियां है। तो फकीर बन जाना अर्थात अलोभ, कुछ नहीं चाहिए। किसी ने कुछ दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, ले लिया वापस तो भी ठीक। अलोभ अर्थात किससे कुछ मांगना नहीं,
किसी के घर गए, ये फ्लावर पॉट कहां से लिया, ये पर्दा कहां से लिया, ये भोग का कपड़ा कहां मिलता है, भोजन, ये सब्जी कहां से ली, एक्स्ट्रा है क्या, ये पर्स बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा है क्या, कहां से ली। क्यों मांगना है किसी से, और क्यों चाहिए किसी से कुछ भी? कुछ भी नहीं मांगना, कुछ भी नहीं चाहिए। ये पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा, फकीर अर्थात अनासक्त। दादी जान की अपना अनुभव सुनाती है, उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा। दादी ने कहा, मैं क्या करूं, मैं जाके क्या फायदा, वो जाना था गया, मैं क्या करूं, जिसको जाना था वो गया, किससे आ सकती। आज की मुरली में तुमको इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है एक माशूक से। आ जाए सुबह, दिल लगानी है केवल एक माशूक से। किससे दिल लगाएंगे? यहां के देहधारियों से। किस लिए? कोई गुण अच्छा है, दिखता अच्छा है, दिखती अच्छी है। फकीर अर्थात अनासक्त। किसी भी व्यक्ति में मोह नहीं, किसी में भी नहीं। मर पड़े हैं सब, मर चुके हैं सारे। दादी जानकी ने कहीं और भी बताया है, वो जो उसका ससुर का घर था, रात को 11 बजे वहां से भाग गई। उस स्टेशन पर नहीं गई, किसी और स्टेशन पर गई। फिर वो आ भी गए दूसरे दिन लेने। दादी ने कहा, जानकी मर चुकी है। उनके युगल ने कहा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। दादी ने कहा, जाओ, जो करना है करो, मैं नहीं आने वाली हूं। बाबा मिल गया, और कौन चाहिए? किसी भी देहधारी से आसक्ति नहीं। आसक्ति को मिटाने के लिए दोष बुद्धि धारण करनी है। दोष, जिसमें मोह है उसके क्या देखने हैं? दोष। इसलिए नहीं कि उसमें दोष है, इसलिए कि मोह विकार है। इस विकार से मुझे मुक्त करना है स्वयं को। और सभी देहधारियों का कोई भरोसा नहीं है। आज है, कल नहीं है। किस पर विश्वास करें? एक भगवान के अतिरिक्त इस संसार में कोई विश्वास योग्य ही नहीं है। सभी ने कभी ना कभी धोखा दिया है जीवन में। सूक्ष्म में, भावनात्मक रीति से, बौद्धिक रीति से, सामाजिक रीति से, संबंधों में सूक्ष्म जो हमने विश्वास किया था उसको ठेस पहुंचाई है कई बार। और फिर भी देहधारियों में फंसे हैं हम। फिर भी आसक्ति है, ये मोह के धागे जो टूटते ही नहीं। फकीर अर्थात अनासक्त। ये होगा भी तब जब उस परम माशुक से उतना प्यार अनुभव होगा जैसे दुनिया है ही नहीं, बस उसी की याद। आनंद के सागर में चेतना लहराती रहे, सब भूल जाए, दुनिया, संबंध, व्यक्ति, कोई भी याद नहीं, केवल आंतरिक आनंद में डूबी हुई है। कुछ भी नहीं चाहिए उसे, कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई वस्तु नहीं चाहिए। कोई मदद करे तो ठीक, प्यार करे तो ठीक, पर चाहिए कुछ भी नहीं किसी से। तो फकीर अर्थात अनासक्त। ऐसा अनासक्त वृत्ति अपने अंदर लानी है। और इसका भी संबंध वृत्ति से है। एक व्यक्ति हजारों के बीच में है, सभी के साथ काम कर रहा है, परंतु अनासक्त है। और दूसरा एकदम एकांत में कहीं जंगल में या कहीं दूर बैठा हुआ है, किसी सेवा केंद्र, किसी सेंटर में, हो सकता है वहां बैठे ही मन में लोगों की भीड़ है। इससे मोह, उससे मोह, इससे मोह, उससे मोह, इस पे इसको फोन, उसको फोन, इससे बातें, उससे बातें।
प्रकाश मणि दादी ने कभी किसी ग्रुप से कहा था, शिविर में आए हुए, पहले दिन आए ठीक है, पहले दिन बात कर लो घर पर मधुबन में आने के बाद कि हम पहुंच गए, बाद में अगले 3 दिन बात करने की आवश्यकता नहीं है। यहां आए हैं तपस्या करने, यहां है ज्ञान अर्जन करने के लिए, यहां है आए हैं अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए। और यहां आने के बाद भी उस वायुमंडल से संपर्क करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। यहां सेवा में आए हैं, पहले दिन बात कर लो हम पहुंच गए, बस रोज ही बात चालू है, रोज ही आसक्तियां, बेटी से फोन, बेटे से फोन, पति से फोन, पत्नी से फोन। यहां जो कर रहे हैं सब लीक हो रहा है। यह वैराग की भूमि है। कितनी रेयर कमोडिटी है वैराग, मिलती नहीं है संसार में कहीं, धारण तो दूर। कुछ पल इस भूमि पे आने के बाद संसार से विरक्ति का भाव थोड़ा थोड़ा जागता है, वो भी बुझ जाता है। क्या बात करनी है किससे, किस तरह का हालचाल पूछना है, सब मरे पड़े हैं। कल की मुरली, बाप आए हैं तुमको सिखलाने, क्या जीते जी मरना, कल था ना। रोज की मुरलियों में आता है, हम धारण कहां कर रहे हैं, फिर मौत और गहरे हो रहे हैं। योगी अर्थात अनासक्त, फकीर अर्थात अनासक्त, तीसरा फकीर अर्थात वैरागी। वैराग, एकदम वैराग। कितनी बार मुरलियों में आए, आज ही की मुरली ले लो, बाप आए हैं तुम्हें वापस घर ले जाने। क्या सही में जाना है? अगर हर एक से सर्वे किया जाए गुप्त रीति से तो उत्तर नकार में होगा। किसी को भी नहीं जाना। कोई सेवाओं में फंसा है, कोई सेवा केंद्र में फंसा है, कोई जिज्ञासुओं में फंसा है, कोई अपने प्रशंसा में और अपनी प्रसिद्धि में फंसा है, कोई भोजन में, कोई फैशन में, कोई घूमने फिरने में, कोई डिजिटल दुनिया में फंसा है, कोई मीडिया में फंसा है, और ऐसा गहरा फंसा है कि ये भूल ही गया है कि वापस भी जाना है। कोई शरीर के ही विस्तार में फंसा है, कोई दैहिक संबंधों में फंसा है। फकीर अर्थात वैरागी, वैराग। तुम्हें इस दुनिया से ममत में मिटा देना है, क्योंकि इस दुनिया का विनाश हो रहा है, टाइम जा रहा है। आज की मुरली में क्या है? टाइम जा रहा है। योग नहीं करेंगे तो क्या क्या होगा? सजा, पश्चाताप, पदभ्रष्ट। पद का छोड़ो, सजा यहां। और वो सजा जो होगी बड़ी सूक्ष्म सजा होगी, मानसिक सजाएं होगी, दर्दनाक मानसिक पीड़ा, पश्चाताप का भाव, मेरे से ये क्यों हो गया, क्यों हो गया, बहुत कुछ कर सकते थे, किया क्यों नहीं, जबकि भगवान रोज कह रहा था ये करो, ये करो, ये करो, किया क्यों नहीं। सोचना है कि मैं इस संसार में कहां कहां आसक्त हूं, किस किस में आसक्त हूं, कौन कौन सी चीज के पीछे लगा हूं और क्यों लगा हूं, और क्या मिला मुझे ये सब पाकर भी। इस संसार में 2 प्रकार के दुखी व्यक्ति है। एक वो जो कुछ पाना चाहता है उसे मिल नहीं रहा है, वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है। दूसरे वो जो कुछ पाना चाहते हैं और उनको वो मिल गया। और ज्यादा दुखी कौन है? दूसरे जिनको वो मिल गया, क्योंकि मिलने के बाद पता चला है उसमें कुछ भी नहीं है, सारा जीवन उसी के पीछे लगा दिया। एक व्यक्ति चाहता है अपना घर हो खुद का,
दिन रात मेहनत करता है, 10 साल लगा देता है। घर किस लिए चाहिए? ताकि सुकून से जी सकूं, चैन से जी सकूं, अच्छी आराम से जिंदगी हो। 10 साल बेचैनी, 10 साल मेहनत, घर बन जाता है, परंतु तब तक 10 साल का संस्कार भी तो घर में घुसेगा। 10 साल जो घर बनाने में लगा है उसमें बेचैन था, वो बेचैनी के संस्कार यहां चल रहे हैं। तो वही रहा जो पहले था। झोपड़ी में भी बेचैनी थी, अब महलों में बेचैनी है। तब किराए के घर में बेचैनी थी, अब खुद का घर का फ्लैट है उसमें भी बेचैनी है। बेचैनी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जरूर मूलभूत कोई ना कोई गलती हुई है, जरूर बेचैनी मिटाने का साधन घर नहीं था, कुछ और है। तो फकीर अर्थात वैराग, अपने आप को वैरागी बनाना है, आंतरिक वैराग। बाहर से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है श्वेत वस्त्र वाले संसार से आसक्त हो और कलर पहनने वाले कई सारे गृहस्थी है, जरा भी आसक्ति नहीं है उनको, एकदम अनन्य है, जैसे संसार है ही नहीं। जो जितना ज्यादा दिखावा करता है उतना ही अंदर से खोखला होता है। और बाबा को सच्चे दिल वाले पसंद है। एक माता थी जो मधुबन में आई थी, और बाबा मधुबन में आए थे शायद मेडिटेशन हॉल या ओम शांति भवन में, और फिर जाने का समय था और वो जा रही थी। दिल्ली की माता थी, कौन सा सेंटर हम भूल गए। तो वो जा रही थी, तो जाते जाते दीदी ने उसको देखा, तो दीदी ने कहा क्या हुआ? माता ने कहा मैं असंतुष्ट होकर जा रही हूं। दीदी ने कहा क्यों? उसने कहा मुझे बाबा से ये लोगों ने अच्छे से मिलने नहीं दिया। दीदी ने कहा अच्छा। दीदी ने गुलजार दादी को कमरे में बिठाया, बाबा के द्वारा संदेश लाया, और बाबा उसी वक्त आए वहां पर और उस माता से मिले, खास उसके लिए। बस अकेली माता को मिलने भगवान आया वापस धरा पर, गुलजार दादी के तन में। वो भी कोई ऐसी वैसी माता तो नहीं होगी ना, जरूर कोई ऐसी होगी जो अनन्य है, जरूर कोई ऐसी होगी जो सच्चे दिल वाली होगी। जो ऐसे अनन्य रतन होते हैं भगवान उनको कभी नहीं भूलता। योगक्षेमम वहाम्यहम। तो फकीर अर्थात वैराग। बाबा ने कहा तुम सब कुछ छोड़ अपने आप को आत्मा समझते हो, ऐसे फकीरों को प्यारा बाबा है। ये तीसरा। चौथा, फकीर अर्थात नशा। जिसको अपना नशा है, उसकी अपनी संपदा है नशे की। जैसे अमीरों को नशा होता है, अमीरी का घमंड होता है, यहां पर नशा ये है कि बाहर कुछ भी नहीं है, पर अंदर इतना बड़ा साम्राज्य है प्रभु प्रेम का, इतना बड़ा साम्राज्य है परमात्मा लगन का। तो ऐसा नशा, बाहर से कुछ भी नहीं है, पट पे सो रहे हैं, परंतु अंदर नशा है। क्योंकि बाहर की कोई भी वस्तु, पैसे है या नहीं है कोई मतलब नहीं, रहने के लिए कुछ है या नहीं है, पहनने के लिए कुछ है या नहीं है, खाने के लिए कुछ है या नहीं है, इन सब चीजों से योगी अप्रभावित है। अभी है, कल कुछ नहीं रहेगा। अभी निंदा है, कल स्तुति है। चाहे स्तुति चाहे निंदा, ये सब बाहर की चीज है। कंफर्ट्स, कन्वीनियंसेस सब बाहर की चीजें है। अपनी ऐसी शक्तिशाली स्थिति बनानी है
और जिनकी ऐसी शक्तिशाली स्थिति है वही क्या कर सकते हैं? वरदान मनसा सेवा। उसके लिए किसी चांस की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए वाणी की सेवा तो स्थिति कम ज्यादा हो तो भी की जा सकती है, पर मनसा की नहीं की जा सकती। नंबर 1 सेवा है, सबसे पावरफुल सेवा है, मैक्सिमम मार्क्स वाली सेवा है, पर स्थिति बहुत पावरफुल चाहिए, श्रेष्ठ स्थिति चाहिए। तो योगी अर्थात फकीर अर्थात जो नशे में है, उसके अपने नशे हैं, क्योंकि अंदर बह रहा है। और जो शक्तियां वो अनुभव करता है अंदर, वो शब्दों के जगत से परे की शक्तियां हैं। कुछ शक्तियां भक्ति मार्ग में दिखाए गुरु अपने शिष्यों को देता है, जैसे दिखाया है वो वाल्मीकि। उसके सामने 2 बच्चे होते हैं, लव कुश। वो दोनों का उपनयन संस्कार करता है और वाल्मीकि उन दोनों को सामने बिठाता है और उनको स्पर्श से समाधि में भेजता है, ऐसे दिखाया है। और बाद में अपनी सारी शक्तियां उनको ट्रांसफर करता है, दोनों बच्चों को। और कुछ अध्याय इसको कहते हैं गुप्त विद्या। गुप्त विद्या अर्थात जिसमें एक गुरु अपनी सारी शक्तियां शिष्य को दे देता है, और शब्दों से नहीं देता है, भाषण से नहीं देता है, बोल से नहीं देता है। जब वो दोनों समाधि में चले गए, ये भी समाधि में गए, और फिर दिल के तार यहां जोड़ते और वो अपनी सारी शक्ति इधर ट्रांसफर कर देता है। इसके लिए पावर, उस दिन मुरली में ना था ना, तुम्हें ज्ञान से परे विज्ञान में जाना है। इसके लिए सबसे पावरफुल जो स्टेज है वो बीज रूप स्थिति है। उसमें जो आत्मा अनुभव करती है, सारी शक्तियां बाबा से उसमें आ जाती है। फिर सारे दिन भर ये करने की आवश्यकता नहीं, अभी ये हुआ तो क्या करूं, ये व्यक्ति सामने आया तो क्या बोलूं। वो अपने आप ही इमर्ज होगा, कहां कौन सी शक्ति प्रकट करनी है। शक्तियां केवल भरनी है, और शक्तियां अवाक, अबोल, अनिर्वचनीय है, स्पीचलेस। शक्तियां मौन में भरी जाती है। तो फकीर अर्थात अपने ही नशे में है, क्योंकि वो परम धाम में जा रहा है, अपने आप को शक्तियों से भर रहा है। आज की मुरली में तुम्हें वानप्रस्थ में जाना है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, शांति धाम, शांति का देश, निराकारी दुनिया। वहां सारे दिन भर में हम कितना समय रहते, या केवल सुबह रहा, शाम को रहा और दिन में भूल गए। योगी अर्थात ये जो लिंक है टूटे ही ना। सुबह योग, शाम को योग, दिन में टूट गया, बेचैनी रहेगी। फिर योगी का मन बेचैनी से मुक्त हो जाए। केवल ज्ञान चिंतन से भी बहुत बेचैनी होती है। केवल योग ही एकमात्र साधन है जो सभी बेचैनियों को शांत कर देता है। जब आत्मा अनुभव करे उस धाम की, याद करे उस लोक को, कि हमारा ये लोक नहीं है, ये दुनिया नहीं है, वो दुनिया है। और जैसे कहा, सभी यहां अपनी अपनी दुनिया बसा के है। हर एक ने अपनी दुनिया खड़ी कर रखी है, सेवा की, विस्तार की, डिपार्टमेंट की, इंचार्ज पने की, अलग 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 अलग। ख्याल बहुत कम लोगों को है कि उधर भी जाना है। इसके लिए कैसे प्रश्न पूछे बाबा ने, दिल होती है, विचार आता है, जाना है कि नहीं जाना है। तीसरा थोड़ा कड़ा है। तो फकीर अर्थात नशा, रूहानी नशा, ईश्वरीय नशा, खुमार, खुमारी, इंटॉक्सिकेशन। अगला फकीर अर्थात तपस्या। तपस्या बहुत ही सूक्ष्म साधना है, जो कि बहुत सूक्ष्म रीति से अंदर ही अंदर चालू रहे।
और जो भी बल आत्मा में भरना है केवल तपस्या से ही भरता है। ज्ञान का मनन चिंतन बहुत अच्छी बात है, पर वो भी पर्याप्त नहीं। वो तो तुमने बहुत सुना, आज की मुरली में कहा ना, गीता तुमने बहुत सुनी सुनाई, बड़े बड़े सन्यासियों की मीठी मीठी आवाज से तुमने शास्त्र सुने, पर फिर भी उन्नति हुई क्या? नहीं। अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी तपस्या खुद ही करनी पड़ेगी। किसी की क्लास बहुत अच्छी है, पर वो भी बंधन है एक। किसी को सुना, वो बहुत अच्छा लगा, पर वो भी बंधन है एक। उस बंधन से भी मुक्त कर देना है स्वयं को, क्योंकि यहां तो हर एक को अपनी तपस्या करनी है। हाँ, किसी के चिंतन का, किसी के मनन का, अध्ययन का आधार लिया जा सकता है थोड़े समय के लिए, पर वो परमानेंट आधार ना बन जाए। जैसे केला, छिलका निकालो और केला खाओ, जिससे जो अच्छी पॉइंट मिले वो निकाल दो। पर ये मत कहना वो उसकी क्लास, इसकी क्लास, ये क्लास, वो क्लास। कान लगा के सुनते रहते हैं लोग। क्या सुन रहे हो? ये भाई की क्लास, अरे इसकी क्लास, वो भाई। शिव बाबा कहाँ है? भगवान तो है ही नहीं, क्लास में ही लगे हुए। क्लास ही बंधन है। अगर वो बंधन हो गया तो सारी क्लासेस सुनना बंद, स्टॉप। केवल योग लगाना चालू करो और कुछ भी नहीं, या खुद ही चिंतन करो मुरली का। मुरली में ये आया, इसका क्या अर्थ है? कोई भी पॉइंट कहीं से भी उठाओ और चिंतन करो। जैसे आज की मुरली से स्वस्तिक, स्वस्तिका आया ना एक जगह, 4 युग। स्वस्तिका का क्या महत्व है? शुभ का प्रतीक है, अनादिकाल से भारत में प्रयोग करता आ रहा है। बही खाते में लिखते हैं, गणेश जी के पास लिखते हैं। स्वस्तिका क्या इंडिकेट करता है? 4 युग। ऋग्वेद कहता है स्वस्तिक अर्थात सूर्य, और उसके जो 4 वो है दिशाएं। कोई दूसरे शास्त्र कहते हैं कि वो ब्रह्मा के 4 हाथ, कोई कहता है 4 पैर, 4 मुख, 4 वेद, या फिर धर्म अर्थ मोक्ष काम, वो जो है ऐसे अलग अलग अर्थ बताते हैं उसके। कोई भी पॉइंट कहीं से भी उठानी है, और ज्ञान में स्वस्तिक का क्या अर्थ है, फिर उसको वहां से जोड़ना है, ताकि हमारा मन ज्ञान में लगा रहे, बुद्धि उसमें रहे, एकदम सीधा नीचे ना उतर जाए देहभान में। क्योंकि देहभान में आने के बाद विकारों का साम्राज्य चालू होता है। चढ़े तो चाखे अमृत वेला वैकुंठ रस, और दिन भर में चकनाचूर, और टूटी हड्डियां फिर निमा शाम के योग में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो जुड़ती नहीं है। याद तो बहुत ही ज्यादा याद, अब बाबा के सिवा जैसे कुछ है ही नहीं। और विस्मृति तो ऐसी विस्मृति, कौन बाबा, किसका बाप, ये भी याद नहीं। 0, वो 0 से ये 0, सुबह एकदम 0 अर्थात बिंदु, और फिर शाम को 0 अर्थात खलास, ये अवस्था। तो फकीर अर्थात क्या बताया? तपस्या। फकीर अर्थात त्याग। तेन तत्वेन भुग्निता। महात्मा गांधी ने अपने कई सारी आर्टिकल्स में ये बात हमेशा लिखी। उपनिषदों की ये बात है, जिसका अर्थ है इस संसार की वस्तुओं का उपभोग करना है तो कैसे करो? त्याग करके। अगर जलेबी खानी है और उसका टेस्ट लेना है तो क्या करो? जलेबी को ही छोड़ दो। कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। एंजॉय द वर्ल्ड बाय रिनाउंसिंग इट। एंजॉय कैसे करना है? छोड़कर। ये उसका अर्थ होता है तेन तत्वेन भुग्निता। और क्योंकि इस संसार की जो वस्तुएं हैं, इनमें जो सुख मिलता है वो आदि अंत वाला सुख है। गीता में लिखा है टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। जो भी खुशी, जो भी सुख टच से उत्पन्न होगा, टच से, वो क्या है?
अंत में दुख बनेगा, विष बनेगा। जो भी सुख शुरुआत में सुख भासता है, बाद में दुख बन जाता है। इसके लिए इंद्रिय सुखों में बहुत आकर्षण है, वो फंसाते हैं, एडिक्टिव है। एक बार कुछ खा लो तो बस वही चाहिए, फिर उसके सिवा बेचैनी होती है, नहीं मिला तो। इंद्रिय सुख, सारे इंद्रिय सुख टच से जो उत्पन्न हो रहे हैं, जहां इंद्रिय इंद्रिय से मिल रही है, शरीर शरीर से मिल रहा है, चमड़ी चमड़ी से मिल रही है, मरता है, मरते समय भी वंस मोर की कामना से ही जाता है व्यक्ति, छूटता नहीं है। एडिक्शन है उसमें, लत की तरह है, कंपल्शन हो जाता है, चाहिए चाहिए चाहिए, फंसते ही जाता है। इसके लिए इस शरीर से निकलकर अतीन्द्रिय सुख की आदत डालनी है। जब तक वो आदत नहीं डलेगी, ये सुख से छुटकारा नहीं है। और ये सुख वास्तव में सुख है नहीं, दुख की परछाई है। दुख सुख का मुखौटा पहन कर आता है और वो भासता है सुख है और फंसाता है। और फंसने के बाद फिर बस वही वही करते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, वही चक्कर। इसलिए छूटने के लिए शक्तिशाली संकल्प चाहिए। और जो जो वस्तु अध्यात्म में बाधा है, विष की तरह उसका त्याग कर देना है। जब पता चल गया मेरे पुरुषार्थ में यदि मोबाइल ही बाधा बन गई है, छोड़ ही दो फिर इसको, कुछ नहीं होगा। जो भी पता चल जाए जिस भी मुकाम पर पहुंचने के बाद कि मेरा पुरुषार्थ आगे इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये वस्तु है, उस वस्तु को विष की तरह छोड़ दो। व्यक्ति है कोई, उस व्यक्ति को छोड़ दो। जो जो बीच में लग रहा है, आया है, हटा दो उसको। क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा है, बहुत आगे पहुंचना है। हम किसी एक छोटे से कारण के लिए नहीं इतने बड़े लक्ष्य को गवा सकते हैं। तेन तत्वेन भुग्निता, छोटी छोटी चीजों को छोड़ दो। एक किसी ने चित्र भेजा था बहुत अच्छा, एक छोटी सी बच्ची और उसके सामने भगवान खड़ा है। वो छोटी सी बच्ची, उसके हाथ में एक खिलौना है छोटा। भगवान उसको कहता है मुझे खिलौना दो, वो कहती नहीं दूंगी। और वो जो भगवान है वो अपने पीछे एक बड़ा खिलौना छिपाए हुए है। जब तक तुम छोटा नहीं दोगे, बड़ा नहीं मिलेगा। छोटा दो तो बड़ा मिलेगा, और बड़ा मिलने के बाद फिर पता चलेगा हम किससे खेल रहे थे। एक व्यक्ति है बचपन से नमक ही खाता है और सोचता है यही सबसे अच्छा है, यही शक्कर है। दूसरा व्यक्ति आता है, उसको कहता है तुमने कभी शक्कर खाई? वो कहता है शक्कर, हम जो खाते हैं वही शक्कर है, यही बहुत मीठी है, यही बहुत अच्छा है। वो जब तक उसको खिलाए नहीं तब तक उसको नहीं, जब तक उस अतीन्द्रिय सुख का टेस्ट ना आ जाए तब तक इंद्रिय सुखों से वैराग भी नहीं आ सकता। सोचेंगे इंद्रिय सुखी बहुत अच्छे हैं, क्यों हम छोड़े? बहुत मजा आता है ये सब चीजों में, पर वो जब टेस्ट उसकी मिल जाए। शेर अभी तक घास फूस खा रहा था, दूसरे शेर ने देखा अरे मेरा साथी और ये भेड़ियों के साथ घास खा रहा है, पकड़ता है उसको, ले आता है। ये कहानी पता है ना, सबने सुनी है। एक शेरनी मरते मरते बच्चे को जन्म देती है। शेरनी मर जाती है और वो जो बच्चा होता है वहां पे बहुत सारे भेड़ होते हैं, उनके साथ ही पलता है। और साथ पलते पलते उस शेर को लगता है मैं भी भेड़ हूं। और एक दिन जब जंगल में बड़ा शेर आता है, सब भेड़ भागते तो वो शेर भी भागता है, जोड़ा बच्चा। उस शेर को लगता है ये क्या, ये शेर होके भाग रहा है। वो चुपके से जाता है, उस शेर को पकड़ के लाता है और उसको ये तालाब में दिखाता है कि तुम कौन हो, तुम शेर हो, तुम भेड़ नहीं हो।
फिर भी नहीं मानता है, तब ये शेर किसी का शिकार करता है और खून उसको टेस्ट कराता है। खून टेस्ट करने के बाद फिर वो शेर का बच्चा एकदम दहाड़ लगाता है, तब जागृति होती है, तब पता चलता है अमृतस्य पुत्रा आये धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। तुम साधारण नहीं हो, आदित्य वर्णम, सूर्य की तरह तुम्हारा तेज है। अमृतस्य पुत्रा, तुम ये शरीर नहीं अमृत की संतान हो। तब जागृति आती है चेतना में कि ये मैं क्या समझ रहा था अपने आप को, मैं हूं तो कुछ और, शक्ति हूं, बल हूं, साहस हूं, शौर्य मेरा है। तो आत्मा अपने इस संसार के सुखों को छोड़, जब तक उस सुख का अनुभव ना कर ले, अतीन्द्रिय सुख का, तब तक ये सुख छूटते नहीं है। और ये केवल हम ही कर सकते, और कोई नहीं कर सकता दुनिया में, क्योंकि भगवान केवल हमें ही मिला है। आज भी कहा, कल भी कहा था, तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं बाप, वो हमें मिला है। तो जो सुख पाओ राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये फकीरी आमदनी है, आज की मुरली में कहा ना, एक जन्म तो पवित्र रहो, ये आमदनी मिलेगी। एक जन्म तो बाप को याद नहीं कर सकते, इस अंतिम जन्म भी याद नहीं कर सकते। बड़ा पुरुषार्थ है, पर क्योंकि आत्मा इस शरीर से ऐसी बंधी हुई है, इतनी आसक्त है, जरा भी शरीर को कुछ होता है, एक सुई भी लगती है तो दर्द होता है, नहीं चाहता है, बिल्कुल इसको अच्छे से रखना चाहता है, आराम से, सुख से, चैन से। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी कोई मरता है तो मरे, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। इस शरीर से अलग होने का पुरुषार्थ करना है। गीले नारियल से यात्रा कहां की है? सूखा नारियल बनने की। गीला नारियल है, दोनों गिरी और खोल, स्किन एंड कर्नल जुड़ा हुआ है। सूखा मतलब दो अलग अलग, ऐसे हिलाओ तो वो अलग, चलते हो तो ऐसे लगे ये शरीर अलग मैं अलग, बार बार अनुभव हो कि शरीर अलग मैं अलग, शरीर अलग मैं अलग, ऐसे लंबा समय अनुभव हो, तब कहीं जाके वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। तो अपने आप को ऐसा रूहानी फकीर बनाना है। ओम शांति।